हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने आज हमें अच्छा अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। अभी हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 का 18 पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, बुद्धि के बारे में बता रहा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये नीति वचन राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है, जो परमेश्वर ने उसे बुद्धि का, जिसे परमेश्वर ने बुद्धि का प्रदान दिया था, क्योंकि वह परमेश्वर से मांगा। परमेश्वर हमें आपने इतना बड़ा प्रजा तो दिया है, लेकिन हमें इसे चलाने के लिए बुद्धि भी दीजिए। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन जब सुलेमान के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, जैसा 3 का 7 में पढ़ते हैं हम लोग, इसी का 3 का 7 में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। तो यहाँ पे परमेश्वर उसको बताया था कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है, हमें केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। बुद्धि तो दे दिया परमेश्वर ने, लेकिन वही हुआ जैसा 3 का 18 में पढ़े थे, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। सुलेमान ने क्या किया, उस वृक्ष को छोड़ दिया, उस वृक्ष से हट गया। और जैसा कि हम लोग 2 का 16 में पढ़ते हैं, उसमें लिखता है, तब तो पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। तो यहाँ पे सुलेमान का जीवन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उनका जीवन में कई अन्य जाति स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने जीवन का वृक्ष जो को उन्होंने क्या किया है, पकड़े नहीं रहा बल्कि छोड़ दिया। तो इसीलिए उनका जीवन में क्या हुआ, बुराई चलते रहा, क्योंकि अपनी दृष्टि में वो बुद्धिमान बना था। यहोवा का भय भी मानना वो छोड़ दिया था, बुराई से अलग रहना भी वो छोड़ दिया था, बल्कि बुराई के निकट में वो पहुंच गया था। इसलिए उसका जीवन से हम लोग ये बात सीख सकते हैं कि हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है, और वह जो जीवन का वृक्ष है उसे हमें पकड़े रहना है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम लोग भी सुलेमान की तरह अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर भी हमें क्या करेगा, दंड देगा, परमेश्वर भी हमें छोड़ देगा। तो परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। जय मसीह की।